नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आखिरकार घुटनों पर आया पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद जब भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि फिर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। आखिरकार अब यहां से स्थितियां क्या बनेंगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कई दिनों के तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दरअसल शनिवार शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान किया था। ट्रंप ने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अपने एक्स हैंडल पर ऐलान किया कि उनका देश युद्ध विराम के लिए तैयार है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। इन सब के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पाकिस्तान की ओर से उनकी सेना के डीजीएमओ ने तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना के डीजीएमओ से संपर्क किया। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है। इन दोनों देशों के डीजीएमओ युद्ध विराम को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए 12 मई को फिर से बातचीत करेंगे। जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ किया है कि हम तैयार हैं। अगर अब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो हो चुका, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम के बावजूद सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार तनाव जारी था। इस हमले में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखलाया था, वो नापाक हमले कर रहा था। भारत ने उसके हमलों का करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, एक बहुत बड़ा यहां पर जो अपडेट है ये निकलकर सामने आया और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। संजीव जैन जी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। आशीष खन्ना जी हैं, रिटायर्ड कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और एचके दुबे जी हैं, रिटायर्ड कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी, ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हमें देखने को मिला और शायद ये बहुत अच्छे नोट पर भी है, लेकिन क्या आपको परिस्थितियां नजर आती हैं? क्या माना जाए कि जो हमने हमला किया उनके एयरबेस पर, उसने कमर तोड़ी पाकिस्तान की? ऐसा है कि भारत जो है कभी युद्ध नहीं चाहता था। भारत का ये जो एस्केलेशन हुआ, ये एक रिटेलिएशन था इन रेस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान, जिसमें कि हमने 26 मासूम निहत्थे टूरिस्ट की जान खो दी।
हमारे 26 बहनों की मांग उजड़ गई, माताओं के बच्चे गए, बहन के बंधन चले गए। और उसी से बदला लेने के लिए, उन टेररिस्ट को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने ये कार्रवाई करी। उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए और 9 कैंप मिट्टी में मिला दिए गए, चुन चुन करके मारा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और अब पाकिस्तान 10 बार सोचेगा, 50 बार सोचेगा ऐसी कोई हिमाकत करने के लिए भविष्य में। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस ऑपरेशन सिंदूर का, वो फुली एंड 100% अचीव हो गया, उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से। एक बड़ी सुंदर बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जी कि न तो हमने सन 1948 में, न ही 95 में, न ही 71 में हमने युद्ध डिक्लेयर किया। हमने युद्ध नहीं डिक्लेयर करा था, हमने रिटेलिएट करा था और रिस्पॉन्स दिया था उनके द्वारा रचा हुआ हमारे ऊपर युद्ध को। इनफैक्ट भारत के संविधान में कोई क्लॉज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि भारत युद्ध डिक्लेयर कर दे। इतना शांति प्रिय देश है, इतना शांति प्रिय हमारा संविधान है। इस ऑपरेशन से न केवल हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ, ठीक बात। पूरा टेररिज्म खत्म करने के लिए, लेकिन उसके साइड में दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुआ। हमने पाकिस्तान के वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी, उनके डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, उनके वॉर पोटेंशियल, उनके सामरिक और सैन्य क्षमता को बर्बाद कर दिया। उनके लैंड और एयर को तबाह कर दिया, उनके एयर बेसिस, उनके एयर सिस्टम, रडार, कमांड एंड कंट्रोल, सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशंस एंड लॉजिस्टिक बेसिस को तबाह कर दिया। बहुत ही भयानक उनको नुकसान पहुंचाया गया, जो कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और फायर हुआ, ये हमारी शर्तों पे हुआ, हमारी रिक्वेस्ट पे नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हाथ बांध लिए, हाथ फैला करके भीख मांगी और सफेद झंडा दिखाया। 3:30 बजे डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके एक रिक्वेस्ट करी कि हमारे को माफ कर दिया जाए, हमारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए, मेहरबानी करके ये सीज फायर को मान लीजिए। ठीक। उनकी इस रिक्वेस्ट को डिटेल में हमारे टॉप पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप ने उसको एनालाइज बिल्कुल वही हमारा स्टैंड भी था ना शुरू से अभी तक, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको माना भी। लेकिन यहाँ पर आशीष खन्ना जी, हमने कई चीजें, एक तो जैसे सर ने कहा कि हमारा मोटिव तो आतंकवाद को खत्म करने का था, उस पर हमने एक्शन लिया। दूसरा, दुनिया के सामने फिर से पाकिस्तान का चेहरा उजागर किया, जिस तरीके से वहां पर उन आतंकवादियों को, जिनको भारत ने क्लेम किया ये आतंकवादी हैं। तीसरा, जो सर ने बताया कि बड़ा नुकसान पाकिस्तान को कर दिया। और चौथा, पाकिस्तान की जो हैसियत है कि हमारे को उसने जितने अटैक किए उसको बखूबी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया और वहां पर वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। तो ये विश्व पटल पर तो क्लियर हो गई ना चीजें भारत पाकिस्तान की एक बार फिर से। ये बिल्कुल ये एक 100% मॉरल विक्ट्री है और इसमें एक सिग्नल जा चुका है पाकिस्तान को कि उनकी कोई भी जगह पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, या रावलपिंडी में हो, या बलूचिस्तान में हो, कोई भी जगह उनकी सेफ नहीं है जहां पे भी आतंकवाद को वो पनपाएगा और पालेगा, वहां पे भारत कभी भी हमला कर सकता है। ये सिग्नल जो गया है एंड दुनिया के सामने पाकिस्तान का पूरा जो एक मुखौटा है, जो पिछले 40 साल से ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, वो सीधा क्लियर हो गया जब भावलपुर में जब हमने एक टेररिस्ट कैंप को नष्ट किया था, बिल्डिंग्स को नष्ट किया, तो उनकी जो फ्यूनरल है उसमें पाकिस्तान के जनरल्स आके आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा के आतंकवादी टेररिस्ट को सल्यूट कर रहे थे। इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता कि पाकिस्तान फौज सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के पीछे छुप के भारत पे इतने सालों से हमला कर रहा था। बिल्कुल, एक चीज मैं आशीष खन्ना जी चाहता हूं, लेकिन जो भारत का हमेशा से स्टैंड रहा कि ये बायलैटरल मामले हैं, लेकिन इस बार अमेरिका का इसमें जिस तरीके से पहले बयान सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का,
उसे किस तरीके से देखा जाए? एक बड़े पॉजिटिव वे से देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिकली पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो देखेंगे, एक तरफ चाइनीज वेपन्स, चाइनीज मिसाइल्स, चाइनीज एयर डिफेंस पाकिस्तान ने खुलेआम यूज किया, लेकिन वो फेल हो गया। और जब ये लड़ाई पहले हमारे अटैक के बाद, जब हमने भावलपुर, मुरन के 9 जगहों पे टेररिस्ट कैंप और इनके इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया था, उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रशिया चले गए। चाइना की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया भारत के लिए। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो इमेज है, अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस था, जो पिछले 5 साल में काफी हद तक कम हो चुका था, उसको इन्होंने असर्ट किया है। और उस पे दोनों साइड्स को, और मेरे हिसाब से जैसे कारगिल में हुआ था, वैसे ही बार भी पाकिस्तान ना सिर्फ हमारे डीजीएमओ के पास गए हैं 3:30 बजे भीख मांगने की आप इसको बंद कर दीजिए, लेकिन अमेरिका के पास भी गए हैं और उन्होंने अमेरिका को कहा है, रिक्वेस्ट करी है कि आप पहल करें और सीज फायर करें। ठीक, एचके दुबे जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एक भावनात्मक होता है कि पब्लिक की भावना है कि नहीं अब ये कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, लेकिन ये समय भी तो था सर हमारे पास कि टेक ऑफ करनी थी हमारी इकोनॉमी। चाइना पर जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा था, वहां पर चाइना कमजोर पड़ सकता था, यहां से भारत के लिए तो अपार अपॉर्चुनिटी थी। तो ये समय क्या भारत के लिए वॉर का था भी, क्योंकि ये समय था शायद हमारी ग्रोथ का इस समय? नहीं, देखिए, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। क्योंकि ये एक पूरे सभ्यता के ऊपर जो 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है और हमारी बहनों के जो सिंदूर को छीना गया है, वो तो पूरी सभ्यता ने हमारे उसका जवाब तो दे ही दिया ना सर। वो तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया, वो मोटिव तो हमारा कंप्लीट था, लेकिन उसके आगे भारत का कोई मोटिव नहीं था ना सर वॉर का। मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था कि यदि वो हमने शुरुआत की थी, तो ये तो हमारे जैसे हमारे और वक्ता लोगों ने बोला है कि ये एक विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री तो है, ये पॉलिटिकल विक्ट्री है, ये मिलिट्री की विक्ट्री है। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हमने जो इस बार जो बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि 75 सालों से हम जिस बीमारी के लक्षण ही समझ रहे थे, इस बार हमारी मिलिट्री ने उस बीमारी के ऊपर ही उन्होंने प्रहार किया है। टेररिस्ट कैंप को मारना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, ये पहली बार हुआ है 75 सालों में कि उनके बड़े बड़े शहर सियालकोट, भागलपुर, लाहौर और जो बड़े बड़े उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसके ऊपर भारतीय सेना ने जो हमारे वेपन्स हैं, जो हमारे बहादुर सैनिकों की जो एक दूरदर्शिता है, उसका बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। और ये संघर्ष विराम कहूंगा मैं इसको युद्ध विराम नहीं कहूंगा, क्योंकि यही मौका है कि भारत अब पाकिस्तान को घुटने टिकवाए, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण किया है। जितने भी हमारी डिप्लोमेटिक सीजफायर डिसीजंस लिए गए हैं, इंडस वाटर का डिसीजन लिया गया है, वो सारे पूरे के पूरे वो सही रहें, उनके ऊपर कोई समझौता ना हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा इस चैनल के थ्रू कि एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये होनी चाहिए भारत सरकार की कि 22 अप्रैल को जिन राक्षसों ने उन बेटियों का सिंदूर छीना है, उनको पाकिस्तान वापस करे और या फिर उनके सर्च ऑपरेशन में हमारी मदद करे, बट उन राक्षसों को भारत में लाना होगा। ये मेरी पहली निवेदन है। भारत सीज फायर एग्रीमेंट जब भी होता है, उन परपेटर्स को वापस लाया जाए भारत के अंदर। ठीक, ये बहुत स्वाभाविक भी है। संजीव जी, आज विदेश मंत्री की तरफ से एस जयशंकर ने इसी बात को तो कोट भी किया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है आतंकवाद के खिलाफ, बिल्कुल भी इसको उस तरीके से ना लिया जाए। तो अगर ये 12 तारीख को बैठकें होती हैं, और भारत ने तो एक लाइन भी खींची है ना यहाँ पर कि अब इसे एक्ट ऑफ वॉर ही समझिए, अगर हम पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर, अब एलओसी तक नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करेंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा भी तो खींच दी गई है। और 12 तारीख को क्या अब यही बात होगी कि आप इसमें ये कह रहे हैं कि जांच हो या हम सहयोग के लिए तैयार हैं, तो असल में सहयोग कीजिए, असद मजदूर जैसे लोगों को सौंपिए अब हमें?
ऐसा है, आज जैसे 3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया को फ़ोन करा और उसके बाद में तकरीबन 5:15 बजे 5:20 के आसपास ट्वीट करा कि दोनों कंट्री सीज फायर के लिए तैयार हो गए और सीज फायर लागू हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 5 o'clock। ये सिचुएशन और यहाँ पे पहुँचने से पहले ये स्प्लिट सेकंड में नहीं हुआ है, ये एक आधी घंटे में नहीं हुआ है। इसके पीछे काफ़ी कुछ बातचीत चली होगी, मुशक्कत हुई होगी, लेन देन हुआ होगा, नेगोशिएशंस हुआ होगा, प्रेशर्स डाले गए होंगे, काफ़ी कुछ कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में मैं आपको आज के कुछ इवेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा कि सुबह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका ने मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्ला मुनीर से बातचीत करी। पहली बात, मुल्ला मुनीर से बातचीत करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात नहीं करी, उन्होंने बात करी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। मतलब है कि ये सारा कुछ समझ गए थे कि ये सब जो है आसिफ मुनीर के हाथ में ही है। शहबाज जी तो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है, दुम हिलाते रहते हैं और जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता है वैसा ही करेगा। तो पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मुनीर को धमकाया होगा, दबाव डाला होगा कि आप बात मानिए। अब उस चीज को ठीक, आशीष खन्ना जी से मैं भी इसको लेकर थोड़े सिनेरियो समझना चाहता हूं कि 7 तारीख से पहले जो हमने फैसले लिए थे सर, वो तो एज इट इज अभी भी हैं, वो स्टैंड कर रहे हैं। तो वहां पर जो भारत की सख्ती है वो तो कमजोर पड़ी नहीं है। क्या उसका भी एक असर था कि पाकिस्तान ने यहां पर अमेरिका चला गया और वहां पर जाकर सीज फायर की बात कही? लेकिन केवल सीज फायर नहीं ना सर, उससे पहले के जो एक्शन थे वो भी तो पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। मान लीजिए वो पानी जो है, जो सिंधु समझौता है, वो नहीं जाता है तो उससे भी तो कहीं ना कहीं चिंतित होगा पाकिस्तान। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी सीज फायर हुआ है, युद्ध संघर्ष विराम जिसको कह रहे हैं, वो हुआ है, वो इंडस वाटर ट्रीटी का कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। भारत ने घोषणा कर दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस पे है, हमने रोक दी है। तो वो जो हमारे पास जो हथियार है वो कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आतंकवाद से हमारा एक भारतीय मारा जाए या 5 मारे जाए, चाहे 10 मारे जाए। सेकंड, कल जो स्टेटमेंट दी थी भारत ने, जब ये IMF बेल आउट पैकेज दे रहा था $1 बिलियन का, वो साफ दर्शा रहा था कि इतने सालों के आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को पेमेंट करी जा रही है $1 बिलियन की। तो इसे जब भारत ने स्टैंड लिया है तो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी प्रेशर आया है। इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सुबह पाकिस्तान आर्मी चीफ को फोन किया और शाम को अमेरिका के डंडा मारने के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का घोषणा करा है। तो इससे हमारे कई गोल्स जो हैं वो अभी ओपन हो गए। हमारी जो रेड लाइंस थी, लाल रेखा थी आज तक, वो अब हमने और ज्यादा आगे कर दी है, स्ट्रिक्ट कर दी है। जैसे कि कोई भी आतंकवाद भारत पे हुआ और उसमें पाकिस्तान का हाथ निकला तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो चाहे वो भावलपुर लश्कर से हुआ हो, चाहे मुरिटके से हुआ हो, या जैश मोहम्मद से हुआ हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, तो कहीं भी हम हमला करके रिटेलिएट कर सकते हैं। ये सिग्नल्स हमारी नई स्ट्रेटेजी दिखा रही है पूरी दुनिया को। ठीक है सर, अब यहां से पाकिस्तान कोई हरकत करता है और भारत ऑलरेडी उसको जवाब दिया है, तो अब जो जवाब होगा सर वो उसी प्रोपोर्शन में होगा जो बार बार सरकार ने जोर देकर कहा है, या फिर अब थोड़ा सा एक्शन तेज होगा और अभी भी हम केवल ये कहें कि तनाव है, ये वॉर वाली सिचुएशन से अभी हम बहुत दूर हैं? क्या आकलन करते हैं सर इसका? नहीं, मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार अब से कोई भी, जैसे आज से जो हमने सीज फायर में पहला जो उसमें एक क्लॉज डाला था उसके जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जो भी अब टेररिस्ट एक्ट होगा इट विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। जब हम इस तरह के अपने निर्णय लेते हैं देश के, तो सामने वाला देश फिर उसको समझता है
मगर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि 75 साल से ये झूठ बोलते आ रहा है, 75 साल से ये साजिश करते आ रहा है। इतने वर्षों से उसने हमें इतने जख्म दिए हैं इस देश ने, जो कि एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार अभी ऑफेंसिव मूड में ही रहे और अपने जो हथियार हैं हमें डालने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो। अब हमें पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, तभी जाके पाकिस्तान को ये जो उग्रवाद का जो उसने अपना स्टेट सब्जेक्ट मान रखा है और उग्रवाद को सारी दुनिया में फैलाने का जो फैक्ट्री उसने लाहौर में बना रखी है, इस पर वो लगाम लगाएगा। यही एक बहुत बड़ी मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अब भारत सरकार चेतन रहे, क्योंकि ये हमारी सभ्यता के ऊपर उसने 22 अप्रैल को जो अटैक किया है, अब उससे हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक, संजीव जैन जी, एक चीज और, लास्ट में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें ये अभी हम तैयार हैं बिल्कुल, थोड़ा सा जब सीज फायर होता है तो उसके बाद का प्रोटोकॉल किस तरीके का रहता है? क्या जो तैयारी हमारी आज तक थी बिल्कुल वैसी ही रहेगी या उसमें कुछ जो है नरमी रहती है? पहली बात तो ये सीज फायर अनलिमिटेड नहीं है कि ये सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। ये अभी सिर्फ 3 दिन के लिए मेरे ख्याल से ये सीज फायर है और इसके बाद में इस सब का वापस से अवलोकन करा जाएगा कि क्या ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी की सीधी है या टेढ़ी की टेढ़ी है, इसको भी देखा जाएगा। और उनका पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तान का रिएक्शन और पाकिस्तान का बिहेवियर का आकलन करा जाएगा। और अगर हिंदुस्तान को ये महसूस हुआ कि ये जो है सुधरने वाले नहीं हैं, तो ये सीज फायर तोड़ दी जाएगी और वापस से ही वही स्थिति में हम आ जाएंगे जहां पर कि आज 5 बजे से पहले थे। पहली बात। दूसरी बात, इस चीज कोई सैन्य एंड मिलिट्री जागरूकता में, उनकी तैयारियों में, उनके डिप्लॉयमेंट में, उनकी सामरिक शक्ति के माइट और उनके माइट को प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी। हम वैसे ही थे जैसा कि आज 5 बजे से पहले जैसे थे, वैसे के वैसे ही हम डिप्लॉयड रहेंगे। हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे थल, नभ और जल सेना वैसे के वैसे ही रहेगी। ये फर्दर डिसीजन, हाँ बस गोली नहीं चलाएंगे, एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के एसेट्स को हम टारगेट नहीं बनाएंगे। सीज फायर का सिर्फ ये मतलब है। बाद में उस चीज का अवलोकन, जैसे मैंने कहा कि अवलोकन करा जाएगा और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में जब ये सीज फायर की लिमिट खत्म हो जाएगी, तब इसके ऊपर डिसीजन होगा। दोनों देश के डीजीएमओ और मिलिट्री अथॉरिटीज बैठ के बातें करेंगे और बैक ट्रैक करेंगे, पीछे जाएंगे या वो आपस में मिलकर के बातचीत करेंगे। आशीष खन्ना जी, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि आज उनके हाथ पैर जोड़ने से के कारण, ठीक, आशीष खन्ना जी, एक जो उन्होंने घुटने जो टेक दिए उसके कारण जो आज हमने उनकी बात मान ली है। ठीक सर, मैं आ रहा हूं आपके साथ। आशीष खन्ना जी, लेकिन एक मोटिव तो अभी हमारा अधूरा है और वो है उन लोगों तक पहुंचना जिन्होंने पहलगाम की असल घटना को अंजाम दिया था। तो जब तक वो खत्म नहीं हो रहा है पूरा हमारा, तो कैसे हम मान लें कि हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीटली पूरा हुआ है? अभी तक वो हमारा अभी बदला अभी तक हुआ नहीं है। और इसी बात पे ये भी बड़ी क्लियर बात है कि ना ही पाकिस्तान की आतंकवादियों में या फौज में इतना वो है गुर्दा है कि उनको वो हमें हैंड ओवर कर दें। तो वो हमको ही ढूंढना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, और हमको ही उनको कम करना होगा। और उस टाइम पर ये सीज फायर जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये सीज फायर सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट अटैक करने से हमने अभी 3 दिन के लिए रुकने के लिए एक डिसीजन लिया है। इसलिए ये युद्ध विराम उन टेररिस्ट, उन आतंकवादियों के ऊपर नहीं लागू है जिन लोगों ने बेरहमी से रिलीजन पूछ के इतने हमारे भाइयों को मारा, उनकी मदर्स के सामने, उनकी बीवी, उनकी वाइफ्स के सामने, उनके बच्चों के सामने। वो बदला अभी अधूरा है और वो लिया जाएगा। ठीक, एच के दुबे जी, एक जो आम व्यक्ति है ना, वो ये सोच रहा था कि इस बार तो पीओके हमारा हो जाएगा, तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी एक संदेश आप लोगों की तरफ से कि युद्ध जब होते हैं तो उनके नुकसान क्या हैं
और किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, जो जनभावना होती है उससे कई बार फैसला नहीं लेता। थोड़ा उसमें अगर कोई मैसेज देना चाहें आप जनता को, क्योंकि जनता को ये लग रहा है कि क्यों हम पीछे रुके, क्यों हमने वो पीओके नहीं इस बार ले लिया। अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। देखिए, भारतीयों के लिए तो यही मैं जी दुबे जी आप भारतीयों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बेफिक्र रहिए, अपना जम्मू कश्मीर वापस आएगा और सरकार उस तरफ काम कर रही है। और यदि ये युद्ध आगे बढ़ता तो अभी हम कश्मीर की तरफ बढ़ते। मैं कई बार कई चैनलों में ये बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वो लीगली भी है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट जो साइन हुआ है महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया है, वो यदि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये मकान मेरा है, दो लोग लड़ रहे हैं, अरे जिसके पास रजिस्ट्री है वो मकान उसका है, तुम्हारे पास रजिस्ट्री हो तू ले आ। वैसे ही सारा जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्री भारत के पास है, महाराज हरि सिंह ने भारत को दिया है। पाकिस्तान वहां से कौन आया है बोलने वाला कि ये हमारा है, तो उन्हें आज नहीं तो कल तो खाली करना है। रादर जम्मू कश्मीर की जो हमारी असेंबली की सीट्स हैं वो भी अभी खाली हैं। तो पूरे भारतवासी इस बात से बेफिक्र रहें, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग बनेगा और पाकिस्तान को वहां से निकलना होगा। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हम उस ओर कार्य कर रहे हैं, सरकार उस ओर कार्य कर रही है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा हटकर इस टॉपिक को है, मगर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। अब समय आ गया है कि भारत सरकार राष्ट्रीयता को परिभाषित करे। अब सभी धर्म के लोग हैं, इस देश में रहते हैं और रहते आए हैं और रहते रहेंगे, मगर राष्ट्र के ऊपर यदि कोई भी देशद्रोह का कार्य करेंगे तो चाहे वो किसी के होंगे तो उनके साथ उनकी संपत्ति शत्रु की संपत्ति घोषित की जाए और राष्ट्रीयता को वो परिभाषित करे। मैं ये आह्वान करना चाहूंगा आपकी चैनल के थ्रू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके काफी पॉजिटिव और कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है और आप तीनों लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं घुटनों पर पाकिस्तान आता हुआ नजर आया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।